बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। कोई शक नहीं कि मुल्की सियासत में एक बार फिर से, जी हाँ, अगले 2 हफ्ते इंतहाई आम हो गए। 15-16 अक्टूबर को तो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, जिसके फौरन बाद हुकूमत आईनी तरमीम पेश करने का इरादा भी रखती है। वही आईनी तरमीम जो हुकूमत के लिए गले की हड्डी है, और हुकूमत हर सूरत चाहती है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले ये तरमीम हो जाए, वरना 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। और यही वजह है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं। आज पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास हुआ जी, जिसमें हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने मुसवदे की कुछ तजावीज़ पेश की हैं। जी हाँ, कुछ तजावीज़। ताहम सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय नहीं है। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि कोशिश होगी कि सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय हो, अगर ना भी हुआ तो बेहतर यह होगा कि वक्त ज़ाया ना किया जाए, यानी आईनी तरमीम कर ली जाए। आईनी तरमीम पर तो सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय नहीं हो रहा। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए सारी जमातें एक पेज पर हैं। और आज KPK के ज़िला खैबर में पश्तून जरगा भी हो रहा है। कल वज़ीर आला हाउस में वो शख्सियत जो चंद रोज़ कबल तक एक दूसरे को ढूंढ रही थी, बल्कि सख्त मुखालिफ भी थी, एक पेज पर बैठी नज़र आई। इस ग्रैंड जरगे का अगर मंजर आपको बताऊं तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और दूसरी जानिब फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर है KPK, वो विराजमान थे। और जरगे में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि मसले के पुरअमन के हल के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल इख्तियार सौंप दिया जाए, यानी मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इमामत पर सब राज़ी हैं। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी ये जिम्मेदारी खुश असलूबी से कबूल भी की है, और रात गए उनकी कलअदम PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन से मुलाकात भी हुई, जिसमें PTM के पुरम जरगे के इनेकाद पर इत्तफाक किया गया है। दूसरी तरफ हुकूमत ने 18 अक्टूबर तक अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई हुई है, मगर तहरीक इंसाफ मुसलसल इस खदशे का इजहार कर रही है कि जेल में बानी PTI की जान को ख़तरा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने अपील की थी कि बानी PTI से उनकी बहन और डॉक्टर्स की कम अज़ कम मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि अफवाहें ये हैं कि बानी PTI को जेल में कुछ हो गया है। अदालत ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए थोड़ी देर के लिए महफूज किया, फिर पाबंदी हटने के फौरी अहकाम जो है ना, उनको उन्होंने कहा कि नहीं माना जा सकता। हाँ, जेल मैनुअल के मुताबिक जब ये हुकूमत की पाबंदी यानी 18 तारीख ख़त्म हो जाएगी, उसके मुताबिक उनकी मुलाकात कराई जाए। तो PTI इस फैसले से मुतमईन नहीं है, और पुरसरारियत तो है, कोई शक नहीं है कि ये पाबंदी क्यों लगी हुई है। क्या फैमिली और वकील से मिलने भी नहीं दिया जा सकता, और वो भी नक्शे अमन का ख़तरा कह के कि SCO का इजलास है और मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट है। बहरहाल ये हुकूमत की तरफ से एक वाज़े तौर पर स्टांस अदालत के सामने रखा गया था। तो बहरहाल PTI ने अब 15 अक्टूबर को D चौक पर एहतजाज की कॉल दी, और यह एहतजाज का आगाज़ जो था वो खालिद खुर्शीद साहब था, साबिक चीफ मिनिस्टर जी गिलगित बल्तिस्तान, उनकी तरफ से, और फिर मुराद सईद साहब ने भी सेम इसी कॉल को रिपीट किया कि अगर इमरान खान साहब की उनके मुआलिज से या उनकी बहनों से या वकला से मुलाकात नहीं करवाई गई तो 15 अक्टूबर को हम D चौक में होंगे, वहाँ एहतजाज होगा। यकीनन अच्छा तासुर नहीं जाएगा। और आखिरी बार D चौक पर एहतजाज की जो कॉल दी थी PTI ने, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कारकुनान भी सख्त नाला हैं। ऐसे में क्या PTI इस बार भी इतना ही मौसर शो कर पाएगी, ये डेफिनेटली एक सवाल होगा। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में ये भी जानेंगे कि जब अमन व अमान की सूरत सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठ सकती तो दीगर मामलात पर क्यों नहीं बैठ सकती। काजी फ़ाइज़ा साहब 25 अक्टूबर तक घर जा रहे हैं, लेकिन अभी पता चला है कि जी उन्होंने ऑफिशियल जो डिनर है यानी या फुल कोर्ट है उस पर उसके हवाले से इनविटेशन को उन्होंने कहा है कि नहीं, मुझे ये डिनर नहीं रिक्वायर्ड है। तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करता चलूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हमारे साथ हैं। कादिर मंदोखेल साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि डॉक्टर निसार चीमा साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो हमारे साथ हैं। मेहमानों सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो साहब ये ज़रूर कहते हैं कि आईनी तरमीम चाहते हैं, और आईनी तरमीम में तमाम जमातों का एक साथ होना ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ वक्त मांगती है, दूसरी तरफ धमकियाँ भी देती है। ऐसा क्यों है? PTI क्या चाह रही है जी? आप आईनी तरमीम के हवाले से अगर बात करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। ये असेंबलियों के पास मैंडेट ही नहीं है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनको कोई आईनी तरमीम लानी ही नहीं चाहिए। अब उसके बाद ये ला रही है, और मजबूरी की बात ये है कि वो ताकतवर हल्के जो इनके पीछे खड़े हुए हैं उनके भी कुछ मकासद है। ये आईनी तरमीम अगर इसी सूरत हाल में आ गई जिसमें लिखी गई है
तो मेरे ख्याल से मेरे वतन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। मेरी पार्टी का ये मौक़िफ़ है। ये शख्सियत के लिहाज से टाइमिंग है, आपने खुद उसका इकरार कर लिया कि 25 अक्टूबर, वरना 25 अक्टूबर की तो कोई अहमियत है ही नहीं। ये कितनी हैरानकुन बात है कि पूरे पाकिस्तान में पूरे सुप्रीम कोर्ट के 17 जजों में मंसूर अली शाह, जो कि इतने अरसे से डेजिग्नेटेड हैं, उससे पहले इजाज साहब, उनको इन्होंने हटवा दिया किसी न किसी करके, वो खामोशी से चले गए, वो इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाह रहे थे। अब ये इतने परेशान है कि वो मंसूर अली शाह साहब को और उसके बाद मुनीम अख्तर साहब को नहीं देख सकते कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। सर, अगर चांस इतना क्लियर है तो फिर वक्त क्यों मांग रहे हैं बिलावल साहब से कि थोड़ा वक्त दें, हम जरा इस पर बात करना चाहते हैं तरमीम पर? वो कह रहे हैं हमें साथ साथ धमकियां भी दे रहे हैं। आप क्लियर बोले कि जी हमने इस किस्म की या किसी भी आईनी तरमीम को नहीं मानना। देखिए, ये नहीं कहा गया, मैंने आपसे जो बात कही है वो बड़े बात पे तो पहले हम इस असेंबली को नहीं मानते कि इसके अंदर ये आईनी तरमीम आनी चाहिए। दूसरी चीज जो है जिसके लिए वक्त मांगा जा रहा है, अगर ये बिलावल साहब कहेंगे, और मैं उसको खैर मकदम करता हूँ, कि हम तमाम जमातों के साथ कंसेंसस में ये पास करना चाहते हैं, ये एक अच्छा अमल है। अगर ये डॉक्यूमेंट कंसेंसस में हो जाएगा तो जो जुमले मैंने कहे थे कि ये पाकिस्तान के लिए खतरा है, वो फिर खतरा नहीं रहेगा। अगर ये सारा कंसेंसस पे आता है तो हमें अभी तक मुसवदा तो मिला ही नहीं है। कुछ पीपीपी के कमेंट जरूर मिले जो उन्होंने दिए, तो हमें जब मुसवदा मिलेगा उसके बाद हमें भी कुछ वक्त तो दिया जाए। आमिर डोगर साहब जो चीफ व्हिप हैं वो कह रहे हैं हमें मुसवदा मिल गया है हुकूमत का। सर, मुझे अभी से, मैं इस वक्त चाइनीज कॉन्सुलेट गया हुआ था और ये 6 बजे से पहले मेरे पास सिर्फ ये खबर थी कि पीपीपी का जो अमेंडमेंट है वो मिले, गवर्नमेंट का जो मुसवदा है वो नहीं मिला, जेयूआई ने जो तैयार किया वो भी नहीं मिला। अच्छा, आप ऐसे कोई मुसवदा बना रहे हैं? पीटीआई भी जी, पीटीआई भी कोई मुसवदा बना रही है? जी, हमने मौलाना फजलुर रहमान से भी वादा किया था कि हम अपना वर्जन उनको देंगे अगर हमें इनवाइट नहीं किया जाता, और अगर हमसे मांगा जाएगा तो हम अपना देंगे। ऑलराइट सर, मैं जरा डॉक्टर निसार चीमा साहब को शामिल करूं। पाकिस्तान के अवाम को जरूर देंगे। ऑलराइट सर, यानी पाकिस्तान अवाम के सामने आना चाहिए। ठीक है, अवाम के सामने आना चाहिए। डॉक्टर निसार चीमा साहब, जब पिछली बार 15 तारीख को ये अटेम्प्ट की गई थी आईनी तरमीम पास करवाने की, तो मेरे साथ ट्रांसमिशन पे आप थे, आपसे मेरी बात हुई थी, तो आपने कहना था बदकिस्मती है कि इस तरमीम का मकसद जो है वो ऐसी सुप्रीम कोर्ट हो जो हमारे हक में फ़ैसला दे, और काफ़ी बात हाईलाइट हुई थी आपकी इस बात की। तो अभी भी आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी अपना हो, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी हो, हुकूमत की इंटेंशन ये है कि नहीं, ज़रूरी है आईनी अदालत होनी चाहिए? देखिए, गुजारिश ये है कि पहले तो मैं बड़ी खुशी हो रही है अपने दोस्त, अपने भाई कादिर मंदोखेल साहब को देख के, उनको मेरा सलाम, मोहतरम नकवी साहब को भी सलाम। देखिए, गुजारिश ये है कि बानियान पाकिस्तान के बाद, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनके साथियों के बाद तकरीबन तमाम हुक्मरानों की ये ख्वाहिश रही है कि अदलिया उनकी मर्ज़ी की हो। किसी हुक्मरान ने बदकिस्मती से ये कोशिश नहीं की कि अदलिया आज़ाद हो, ख़ुद मुख्तार हो और मजबूत हो। तमाम हुक्मरानों ने ये ख्वाहिश रखी है और उसके अमली मुज़ाहरे हमने देखे हैं कि अदलिया हमारी मर्ज़ी की हो, चीफ जस्टिस हमारी मर्ज़ी की हो, इलेक्शन कमीशन हमारी मर्ज़ी का हो। 73 का मुतफ़िका आइन जो भुट्टो साहब का बहुत बड़ा कारनामा था, उनकी 2/3 अक्सरियत थी बाकी मादा पाकिस्तान में, लेकिन यह है कि वो सबको साथ लेके चले और उन्होंने एक मुतफ़िका आइन दिया 73 का आइन कौम को, जो बहुत बड़ा तोहफ़ा था। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से उसमें 2 तरामीम जो थी वो यकतरफ़ा तौर पे की गई। पहली तरमीम ये थी कि वो, उसका मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी याकूब अली ख़ान को, जस्टिस याकूब अली ख़ान को उसकी मुद्दे मुलाजमत को तोसी दी जाए, प्रोलॉन्ग किया जाए, उनको रखने के लिए तरमीम की गई। और दूसरी तरमीम जो थी, मोहतरमा दोखेल साहब खुद कानूनदान है, उनको याद होगा
कि दूसरी तरमीम का मकसद ये था कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार इकबाल साहब जो है उनको फारिग किया जाए। ये दोनों तरामीम जो थी वो पर्सन स्पेसिफिक थी, ज़ाती मफादात के लिए थी। बिल आखिर ये तरामीम जो थी इनको ख़त्म करना पड़ा बाद में ज़िया-उल-हक के दौर में। सर इस बार भी यही हो रहा है? आप ये देखें, आप मेरी गुजारिश सुन लें जी सर। उसके बाद मेरी बात सुन लें। उसके बाद पीटीआई का दौर हमने देखा और उसमें बदकिस्मती से जस्टिस काजी फायजी साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। अब बदकिस्मती से तासुर ये है कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। उस वक्त रेफरेंस भेज के जस्टिस काजी फायज साहब के खिलाफ सर काजी फायज साहब का जो रास्ता, बराए करम मेरी बात मुकम्मल होने दें। ठीक है जी। अब बदकिस्मती ये है कि अब तासुर ये है कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। उस वक्त रेफरेंस के जरिए, अब आईनी तरमीम के जरिए। वो भी गलत था, ये भी गलत है। ठीक है। देखें, बात यह है कि काश के तमाम हुक्मरानों का, तमाम सियासी जमातों का, तमाम कायदीन का ये मकसद हो कि हमने अदलिया को मजबूत करना है, हम अदलिया को गैर जानबदार रखना है हर कीमत पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी हुक्मरान का ये तर्ज अमली तौर पर नज़र नहीं आता। सबका मकसद ये होता है कि अदलिया हमारी मर्जी की हो, चीफ जस्टिस हमारी मर्जी की हो, इलेक्शन कमिश्नर हमारी मर्जी का हो। ठीक है। जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा मुल्क का निजाम कैसे बेहतर होगा? डॉक्टर साहब, ये सियासतदानों नहीं बदलना है ना डॉक्टर साहब, ये सियासतदानों नहीं बदलना है ना। आखिरी बात ये है कि देखें, बात ये है कि मंदुखेल साहब इस बात के गवाह हैं कि हर रोज लाखों की तादाद में लोग जो हैं जैसे सबॉर्डिनेट जुडिशरी में, कचहरियों में, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट्स में रुल जाते हैं, खार हो जाते हैं। वहाँ जो है पेंडेंसी है, वहाँ जो बैकलॉग है सबसे ज़्यादा है। उसकी तरफ फोकस होना चाहिए हमारे हुकूमत को, हुक्मरानों को। अदलिया के जो सरबराह हैं, चीफ जस्टिस हों, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, उनका फ़र्ज़ है कि हमारे अदालती निज़ाम में इस तरह की तरमीम लाएँ, इस तरह की इम्प्रूवमेंट्स हों, इस तरह की चेंजेस हों कि ये लोग ना गरीब आदमी को इंसाफ जल्द अज जल्द जो है वो उनको यकीनी बनाया जाए इंसाफ की फराहमी को। मैंने आपसे और भी कई सवाल करे थे, मगर आपके एक सवाल का जवाब ही इतना मुदल्लिल था, मैं अब क्या बात करूं। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जा रहा, आप सजेशंस की बात कर रहे हैं, आप रूल्स की बात कर रहे हैं। मैं कादिर खान मंदुखेल साहब को शामिल करता हूँ। कादिर खान मंदुखेल साहब, हुकूमत से ज्यादा ना बिलावल साहब को लग रहा है कि आईनी तरमीम की जल्दी है। टाइम बार का उन्होंने खुद भी अंदाज़ा लगा दिया, बता भी दिया कि 25 के बाद किसी किस्म की कोई ऐसी कोई ख़ास गारंटी भी नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर कंट्रोल भी नहीं होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह का दीगर जजेस के ऊपर भी, उनको ऐसा लगता है। क्या है, कोई गारंटी मिली हुई है, कोई टाइम लाइन मिली हुई है पीपल्स पार्टी को, क्या है मसला? बहुत शुक्रिया सलमान साहब। कोई टाइम लाइन नहीं है, कुछ नहीं है। आज से 18 साल पहले 2006 में बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के बीच में जो मिसाक की जमहूरियत पे एक तय हुआ था, जो एक शिक थी, और उसमें मौलाना साहब का और इमरान खान साहब का भी दस्तखत है। और उसमें एक शिक ये थी कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। उसके बाद 2021 में 2024 का जो इलेक्शन है, हमारे इंतखाबी मंशूर में आईनी अदालतों का जिक्र है। फिर उसके बाद अगर आप देख लें कि 18वीं तरमीम में यही जजेस की अपॉइंटमेंट का जो पीपल्स पार्टी का इस वक्त मुद्दा है उसके के, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने यह कहा कि मैं आर्टिकल 9(1) को नहीं मानता हूँ, जहाँ जुडिशरी मुदाखलत नहीं कर सकती है। मैं सारा 18वीं तरमीम उड़ा दूंगा, जजेस के इख्तियार मुझे दे दूँ। ठीक है। तो 19वीं तरमीम आनी पड़ी। फिर उसके बाद जहाँ निसार चीमा साहब, हम पिछले असम्बली में साथ थे, निसार चीमा साहब को याद होगा, मैंने एक बिल जमा किया था कौमी असम्बली में कि जनाब एक चपड़ासी की नौकरी के लिए आप 3 मरतबा इंटरव्यू, ज़ात, नस्ल, डोमिसाइल पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज वो अपने चैम्बर के लोगों को, बांझे भतीजों को अपॉइंट करता है, और इसी वजह से हमारे जुडिशरी दुनिया में 141 नंबर पर है। ठीक है। सब ने अप्रिशिएट किए, बाखुदा बता रहा हूं, पीटीआई ने, मुस्लिम लीग नून ने, सब ने, मगर पास नहीं होने दिए वजीर कानून ने, दोनों वजीर कानून ने टालते रहे। अच्छा, आज भी हमारे यह पीपल्स पार्टी का 2 पॉइंट एजेंडा है, एक आईनी अदालतें जो दुनिया के 58 ममालिक में, और एक हमारे जजेस का अपॉइंटमेंट जो 18वीं तरमीम में ऑलरेडी मौजूद था। एहतराम से सवाल कर लूं साहब, कहेंगे एक सवाल कर लूं एहतराम से आपसे। इसके साथ ही आपने कहा कि आज से 24 साल पहले
या 22 साल पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे ये बात वाज़ेह थी कि आईनी अदालत होनी चाहिए, 22 साल में ये ख्याल नहीं आया? एक इसको ज़रा एड्रेस कर दें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये भी था कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी, तो फ्लोर क्रॉसिंग के बगैर आप ये वाली आईनी तरमीम कैसे कर सकेंगे, ये बता दें। और अचानक से ये टाइम बार क्या है? बाकायदा मंसूर अली शाह साहब का नाम लेके कह रहे हैं कि जनाब मंसूर अली शाह साहब का कंट्रोल नहीं है। किस किस्म का कंट्रोल रिक्वायर्ड है बिलावल साहब को? ये चीजें क्लियर करें ना। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे पूरी सूरत के साथ अमल होना चाहिए, फिर फ्लोर क्रॉसिंग के बगैर कैसे हो सकता है इस आईनी तरमीम के ऊपर अमल, ये बताइएगा। आपके सवाल में दर्जन सवाल है, तो मुझे थोड़ा टाइम देते हैं। मैं दे दिया सर। पहले तो जो बिलावल साहब ने जो बिलावल साहब ने जस्टिस इसके 25 अक्टूबर के हवाले से किया है, और ये जो कंट्रोल के हवाले से बात की है, कंट्रोल एक चीफ जस्टिस होता है, चाहे सूबे को हो या वफाक को। उन्होंने अपनी बरादर जजेस को साथ लेके चलने के होते हैं। कंट्रोल से मुराद ये नहीं है कोई थानेदार बिठाया जाए। नंबर एक बात ये वाजे कर ले। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि आज क्यों ख्याल आया है, तो मैंने आपको तो दलाइल के साथ मिसाक की जमहूरियत 2021 और 2018, 2021 और 2024 का हवाला दिया है। दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि टाइम के हवाले से मैं आपको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में थोड़ी खिदमत पे गुजारिश करूं, गुस्ताखी माफ हो, और वैसे मैं आदत हूं, ठीक है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो 8 रुकनी जो बेंच ने फैसला किया है पीटीआई के सटों के हवाले से, बड़ी तफसील है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। उसमें 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप इनके ऊपर फैसले के ऊपर अमल करेगी हुकूमत, तो आइन का आर्टिकल 51 और 106 मुअत्तल करना पड़ेगा। अब 51 क्या है कि जो शख्स आजाद उम्मीदवार जीत जाए उसके पास 3 दिन का टाइम है, आर्टिकल 51 सब क्लास 6E के तहत। 3 दिन के बाद 3 दिन यहां आइन में लिखा हुआ है। तो ये 8 रुकनी जजेस ने ये कहा कि 15 दिन और वो भी वर्किंग डेज, यानी हफ्ता इतवार निकाल के तो 19 दिन बन जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस, उनका अपना चीफ जस्टिस जो कमेटी बनाती है प्रैक्टिस एंड प्रोविजन, उस कमेटी में न सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर शमूलियत करते हैं, बल्कि अपनी चीफ जस्टिस से वजात मांगते हैं। आप पहले मुझे ये बताओ, आपने मैंने आपसे बहुत सवाल करने हैं, मैंने आपसे बहुत सवाल करने हैं, जुमला कंप्लीट कर दे, समझ में आएगा। जी 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 प्लीज, मैं सवाल कर। अच्छा, अब उसके बाद वो कहता है मैं चीफ, अच्छा नहीं मैं मुकम्मल करूं ताकि आपके सुनने वालों को समझ में आ जाए। फिर वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि मैं अपनी चीफ जस्टिस की इस कमेटी को मानता ही नहीं हूं। पहले चीफ जस्टिस जो है ना, सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर होता है, वज़ीर आज़म के एडवाइस पे वो ऑर्डिनेंस जारी करता है। उस ऑर्डिनेंस को पहले फुल कोर्ट के सामने लाओ, उसके यानी इतनी फरमाइशें, इतनी वजाहतें अपनी चीफ जस्टिस से, और फिर जो फैसला उसने किया 51 और 106 उसको ऑलरेडी असेंबली ने उसकी मजीद वजाहत कर दी है, पहले वजाहत नहीं थी। अच्छा। उसके बाद कितनी मेरे ये फैसला मान लो, तो आप मुझे बताओ फैसला कैसे मान, जब एक शख्स अभी बना ही नहीं चीफ जस्टिस, उनका अभी से ये हाल है, तो 25 तारीख के बाद तो अल्लाह यही हाल था ना सर, जो इफ्तिखार चौधरी के वक्त से, नहीं मैं तो क्लियर कहता हूं, मैं ना मेरी बात, इफ्तिखार चौधरी ने इस कोर्ट को उस तरह से चलाया जबकि थानेदार जो 2 बोतलों शराब पे वो पूरे एक पैरेलल हुकूमत चला रहा था। फिर जस्टिस साकिब निसार की अदालत में बैठा हुआ, तो कह रहे ये 4-5 MP है, मैंने तो ऐसे उड़ा दूं। अच्छा, मेरा सवाल अपनी जगह पर है अपना, सर मेरा सवाल अपनी जगह पे है, कैसे आपके पास? जी आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। जस्टिस गुलजार जिसका अपना घर यहाँ नेस्ला टावर कराची के पास था, और उन जो गरीबों ने जमा पूंजी ओवरसीज आए थे उसने जमा किए, उसने कहा इसको बम से उड़ा दो। यानी इतना गुस्सा उस आदमी को अपने घर के बराबर में प्लाजा बना के डॉन और जंग में इश्तिहार है। और फिर कहते हैं मैं बचपन में यहां गुजर रहा था, नकवी साहब भी इसी शेयर कर रहने वाले हैं, बेब इसी को, या बंगले थे, तो कोई अकलमंद आदमी उसको बता दे कि भाई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, रोड कमर्शियल हो गए वगैरह। तो ऐसी माजी में जजेस गुजरे हैं जिसने अदलिया को एक थाने की तरह चला है। अच्छा, एक ब्रेक ले लूं मैं जरा, एक ब्रेक ले लूं, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी तीक्ष्ण, और अगली बारी आपने मुझे पूछे बगैर इसका जवाब देना है। बिलावल साहब कह रहे हैं मेरे पास 2/3 मेजोरिटी है, फ्लोर क्रॉसिंग के बगैर 2/3 मेजोरिटी कैसे हो सकती है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में फ्लोर क्रॉसिंग पर भी माना था, और लेकिन इस बार शायद थोड़ा बेहतर लग रहा है। इस पॉइंट पर बात नहीं हो रही, इस ब्रेक पर बात करते हैं। वेलकम बैक। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये बताएं, फिर आप डी चौक आ रहे हैं, 15 तारीख की डेट दे दी है, SCO इजलास है सर, ये तो एहतजाज की कॉल देना क्या मकसद हुआ? ये तो निहायत गैर मुनासिब नहीं है सर।
मेरे ख्याल से अव्वल तो मैं जब चाहूँ मेरा मुल्क है, एहतजाज करना मेरा हक है, आइन मुझे इसका तहफ़्फ़ुज़ देता है। मैं अभी से हुकूमत वक्त को फ़ोन कर रहा हूँ कि देखो इतने जुल्म ना करो कि तुम हमें मजबूर करो। हमने बाकायदा जो अपना एहतजाजी प्रोग्राम रिलीज किया था, हम इस्लामाबाद से दूर रह रहे थे और हमने कहा था 17 तारीख को करेंगे। ये जो उन्होंने इमरान खान के ऊपर बैन लगाया है कि वो किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकते, और अब इतने दिन हो गए ना वकला से, ना खानदान के लोगों से, ना अपने डॉक्टर से, और साथ साथ ये वाली बात आ रही है, तो ये जुल्म है और हमने जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है। हम तो ये नहीं कह रहे, हमारी शर्त है कि भाई आप डॉक्टर से मिलने दें, फैमिली से मिलने दें, आपकी कांपे क्यों टांग रही हैं? क्या पैगाम दे देंगे इमरान खान साहब जो पैगाम हमारे पास अभी तक नहीं मौजूद? भाई हमें पैगाम नहीं चाहिए, वी आर वेरी क्लियर। हमें ऑलरेडी ये हिदायत आ चुकी है कि आपने सर धड़ की बाजी लगानी है कि ये आईनी तरमीम पास ना हो। ठीक है, इसकी वैसे कारकुन निकलेंगे सर, इस मुझे कोई आंसर कर दें। अभी अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह केपी के असम्बली से नमूदार हुए, और उनकी स्टोरी तो बिलीवेबल है ही नहीं, लेकिन हम फिर भी यकीन कर लेते हैं आपके पुरजोर इसरार पर। क्या आप कारकुन निकलेगा सर 15 तारीख को? ये देखिए, मैं तो बड़ा सिंपल, पता नहीं आप क्यों डिसबिलीव करते। एक आदमी है, सबसे ज्यादा शेलिंग खाई, सबसे ज्यादा लोग लेके आया, 2 दिन सड़क पे रहा, वो वहां पहुंच भी गया, सिर्फ उसने एक 2.5-3 मिनट की क्लोजर स्पीच नहीं की, इससे उसकी साउंड ट्रक नहीं आई थी। ठीक है सर। अगर वो साउंड ट्रक वहां अवेलेबल होती और वो ये कह देता कि मोहसिन नकवी देखो मैं आ गया हूं, मैंने अपने लीडर से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है, अगर तुमने ये आईनी तरमीम पास की करने की कोशिश की तो अगली दफा जो है घेराव तुम्हारा भी होगा और पार्लियामान का भी होगा। ठीक है, आज हमने अपनी बात साबित कर आगे बढ़ जाता हूं ना सर। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं तो बड़ी पॉजिटिविटी में कह रहा हूं कि वो नहीं, वो जो असेंबली में पहुंचे हैं, मैं उनकी स्टोरी पे बिलीव नहीं कर रहा। साहब आपकी पॉजिटिविटी मुझसे मिस हो गई। नहीं, मैं तो कह रहा हूं 27-28 घंटे अच्छे माहौल में थे, जिसकी बिना पर ये सारी चीजें हुई। ये तो आने वाले चंद दिनों के अंदर या हफ्तों के अंदर पता भी चल जाएगा। डॉक्टर निसार चीमा साहब, वैसे इमरान खान साहब से मुलाकात करा देनी चाहिए वकला को, उनकी फैमिली को। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी ख़तरनाक किस्म की खबरें भी सोशल मीडिया पर हैं, और ये बिल्कुल एक ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो यानी हुकूमत ही थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ा दे, या ये तो प्रोवोक करने के मुतरादिफ हुआ ना किसी सियासी जमात को, कि भाई आप उनके सरबराह की सेहत सलामती कोई चीज़ ही नहीं पता चले, और ब्लैकआउट कर दिया एकदम कि सिक्योरिटी रीजंस है। जी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब से उनके वकला को, डॉक्टर्स को मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। बात यह है कि हमें माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इमरान खान साहब का अपना तर्ज अमल क्या था। देखें, उन्होंने भी इंतकामी कार्रवाइयों के नए रिकॉर्ड कायम किए। ऐसा वो इंतकामी माइंडसेट था जिसका अमली मुजाहरा हम देखते रहे, मैं भी और कादर मंदोखेल साहब हम देखते रहे और विक्टिम भी बनते रहे। देखिए, उनकी हालत तो ये थी कि अमेरिका में जाके भी उनके असाब पे सवार होता था, और उन्होंने कहा, ओपनली कहा कि मैं वापस जाकर नवाज शरीफ का एसी उतरवा दूंगा। आपको याद है जिस तरह उस दौर में जो कुछ होता रहा, इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रहीं, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप हो, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, जिस तरह उनके साथ किया गया, यानी ख्वातीन को भी नहीं बख्शा गया, यानी मोहतरमा मरियम नवाज को, फरियाल तारपुल साहिबा को, किसी को नहीं बख्शा गया। तो बात यह है कि लेकिन हमें तारीख वो नहीं दोहरानी चाहिए। हमें यह है कि बेहतर तर्ज अमल का मुजाहरा करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि उनको तमाम ज़रूरी सहूलतें भी फराहम करे, और उनके डॉक्टर्स को, वकला को मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। अच्छा, वैसे अगर ना ये जो उन्होंने कॉल दी है, फिर हक बजाने पे अगर ना मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए वकला से, उनकी मैं देखें, एक तरफ मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि उनको इजाज़त होनी चाहिए, उनको, उनके वकला को और डॉक्टर्स को। दूसरी तरफ मैं पीटीआई के दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि वो देखें, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको भी हासिल करना चाहिए। सिर्फ एक बात कि 126 दिन के धरने के दौरान जो उन्होंने किया, और जिसकी वजह से, जिसके नतीजे के तौर पे चीनी सदर का दौरा जो है वो मुलतवी हो गया। देखें, बात यह है कि इस वक्त इनको चाहिए, ठीक है सर, उस वक्त भी 4 हल्के खोलने की बात थी ना, अगर 4 हल्के खोल देते तो 126 दिन का धरना नहीं होता, बाद में खोलने पड़े ना। ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। ठीक है, हम मेहमानों को ना दिखाएं, अपना एहतजाज जो है वो इस कॉन्फ्रेंस के बाद पे मुअख्खर कर दें। जी, कादिर खान मंदोखेल साहब, आप वकील हैं, आपकी अपने मौकिल से मुलाकात ना कराई जाए और एक पुरसरार खामोशी हो, इस पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है?
क्या ये रियासत पाकिस्तान का हुक्म है कि हुकूमत पाकिस्तान का हुक्म है? देखिए, मैं जेल कमेटी का 10 साल रुकन रहा हूँ, जेल रिफॉर्म्स कमेटी का। मुझे एक एक शिक याद है। बिल्कुल उनकी डॉक्टर का, इनकी वकील के साथ इनको मुलाकात होनी चाहिए, मगर ये भी ना बोलना चाहिए कि जेल मैनुअल के तहत एक कैदी को चीफ जस्टिस के हुक्म पे भी अंदर नहीं डाला जा सकता है। मगर इमरान खान के दौर में अदी फरियाल तालपुर साहिबा को रात 12 बजे चांद रात पे घसीट के जेल के अंदर डाला। तो मुकाफात अमल है, मैं कहता हूँ गलत है। मैं नहीं कहूँगा इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये तरह नहीं। दूसरी बात ये है कि हड़ताल की कॉल कौन दे रहा है? जो खुद मुंह छुपाता फिर रहा है मुराद सईद, वो इतना गैरतमंद पठान अपने आप को कहता है। आए ना, ये सामने जो अवाम है, इमरान खान के बच्चे बाहर है, मुराद सईद बाहर है, कॉल की हड़ताल की कॉल ये दे रहे हैं। और फिर ये गंडापुर को जो आप देख के कोई ऐसे सीन जो आपने देखा, ये तो कार्टून फिल्मों में हमने देखा कि एकदम जानवर गायब हो जाता है, एकदम परिंदा आ जाता है, न उसको जेब में पैसे ना हो, गाड़ी ना हो, तब भी वो पहुंच जाता है। ऐसे सीन तो कार्टून फिल्मों में हमने देखा। सर, हम पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है आज हमने देखा। पाकिस्तान में अक्सर चीजें कार्टून फिल्मों वाली हो रही हैं। आज जो कराची में जिस तरीके से हुआ, बैलेट पेपर्स की बोरी उठाई, निकाह पोशों ने जिस तरीके से उसको आग लगाई, ये कार्टून फिल्मों में ही होता है ना। वाले थे पीटीआई वाले, क्यों? पीटीआई के कारकुन सारे नकवी साहब के लोग थे, वो सारे बैलेट पेपर उठा के ले गए, लेके भाग गए। ये आपसे ब्रेक में हकीम बलोच तो जीता हुआ है जी। कादिर बेदखल साहब बहुत सी बातें ब्रेक में सही बोलते हैं। मैं ब्रेक में आपसे सवाल करूंगा, इस ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक। फिरदौस अमीन नकवी साहब, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दें, जब केपी हाउस में पुलिस और रेंजर्स दाखिल हुई थी और बैरिस्टर गौहर साहब भी थे, आप गालिबन उनके साथ ही थे, ये बता दें क्या मंजर था क्या? और अली अमीन गंडापुर की जो कहानी है वो पार्टी बाय कर रही है कि पार्टी इसके एक हिस्से पे बाय कर रही है, ये बता दें। और साथ ही इसके साथ ये बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से समाअत थी, कोई पेश क्यों नहीं हुआ पीटीआई की तरफ से? दोनों सवालों का जवाब जी। देखिए, आपने इतने सारे सवालात किए और 1 मिनट दिया है, या तो ये बाकी सब भी खामोश हो जाए, मैं जितना टाइम लगेगा एक करके जो फिर आप ना आप बता दें जितना बताना है। मैं कोशिश करूंगा कि दूसरों को भी वक्त मिल जाए, लेकिन बिस्मिल्लाह करता हूँ। ठीक है। मैं पहुंचा हूँ सेकेंड राउंड पे। अच्छा। 7:15 पे। ठीक है। मिलने उन हजरात से जिनसे गौर पहले मिलके गए। जब हम वहां पहुंचे तो हमें जो मरगला रोड पे इतनी लगी हुई थी कि हमें मजीद 45 मिनट लग गए वो पुलिस चौकी को क्रॉस करने में, और जब तक हम पहुंचे वो जा चुके थे। फिर हमें मिला कि आप इस जगह आ जाइए, यहाँ मिलेंगे। देखिए, मैं नहीं समझता कि इट इज अप्रोप्रिएट मैं लोगों के नाम लूं या जगह बताऊं, लेकिन हम उस मकाम पे गए और मेरी मुलाकात हुई, और वहां हमारा पहला बयानिया जो था, हमने उनसे यही पूछा कि हमें हमारा चीफ मिनिस्टर बताओ है। उन्होंने यहाँ कहा कि हमने नहीं लिया, यानी वो जिन एजेंसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्हीं ने नहीं लिया। तो यानी यह क्या, या वो झूठ बोल रहे हैं या जी पुलिस झूठ बोल रहा है। ठीक है। या मैं अली गंडापुर की कहानी मानूं? मेरे पास 3 ऑप्शन, वन ऑफ द 3। अच्छा, गंडापुर की कहानी को बाय करना काफी मुश्किल है सर, हजम नहीं हो रही। वो पूछा था अली अमीन गंडापुर को मैं हीरो मानूं जो कुछ किए, लेकिन मैं उसको बिलीव करूंगा। और आज क्यों नहीं आया सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं आया आज? जल्दी से बता दें बस। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बड़ी सीधी चीज कि हम काजी फाइल ईसा को बाइकआउट किए बैठे थे। ओके, ठीक है। नॉट ठीक है सर। डॉक्टर निसार चीमा साहब, हमने कल देखा ग्रैंड जरगे के लिए तमाम साथ इकट्ठे थे और किसी किस्म की कोई रुकावट भी नहीं थी। मामला बड़ा अवाम व तफहीम के साथ हल हुआ। बाकायदा अली अमीन गंडापुर साहब को सारा मैंडेट भी दे दिया गया। सब इकट्ठे हो सकते हैं सर? की वापसी भी हो गई। पीटीआईएम पे जो उन्होंने प्रोस्क्राइब किया था उसको हुकूमत ने वापस लिया, तो भाई बैन क्यों किया? ठीक है जी। चीमा साहब, सलमान साहब, गुजारिश ये है कि जिस तरह आपने कल के इसका ग्रैंड जरगे का जिक्र किया, वही हमने उसी तरह के मुजाहरे हमने पहले देखे। गुजारिश ये है कि बलूचिस्तान में कई लोग थे गुमराह हुए हुए, मिसगाइडेड पाकिस्तानी, जिन्होंने रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया, पाकिस्तानी परचम की तौहीन की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे हमले किए। लेकिन इसके बावजूद हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने बड़ी दूरअंदेशी का सबूत दिया और उन्हें ना मुल्क दुश्मन करार दिया, ना गद्दार कहा, ना यह है कि उनको बागी कहा।
उनको नाराज बलोच भाई कहकर उनको कहा कि हम इनको वापस मेन स्ट्रीम में लाएंगे, कौमी धारे में लाएंगे, और उसके बड़े अच्छे असरात मुरतब हुए। यही जो है मैं समझता हूँ कि सबको साथ लेके चलना चाहिए, और ये जो है इसका इतलाक मैं समझता हूँ कि सब पे होना चाहिए। वो जो तमाम पख्तूनों पे भी होना चाहिए, बलोचों पे भी होना चाहिए, बाकी लोगों पे भी होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों पे होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ PTI पे भी इसी का इतलाक होना चाहिए। क्या खूबसूरत सोच है जी आपकी, कोई शक नहीं। डॉक्टर निसार चीमा साहब, मैं जरा कादिर मंदोखेल साहब आपको शामिल कर लूं, जरा जल्दी से क्विक आंसर दे दीजिएगा। आपको ऐसा लग रहा है ये पिछले एक हफ्ते से जो एपिसोड हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा करीब करीब हो रही है, इनकी कुर्बत हो रही है, ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है आपको? देखिए, एक मिनट मुझे देते। आज बलूचिस्तान के शहर दुकी में 21 मजदूरों को जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया, 7 जख्मी हुए हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये क्रिकेट, तो वैसे हमारा क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है, तो ये नकवी साहब या तो क्रिकेट पे तवज्जो दे या हम नौमान पे दें। दूसरी बात जो आप माशाल्लाह जब से आए एक मैच नहीं जीता पाकिस्तान। नकवी साहब हुकूमत ये मैं कहता हूं अमन अमान का जो हाल है उसको क्रिकेट बोर्ड भी दे दिया, तो भाई या तो उसको इधर कर दो या इधर कर दो। दूसरी बात जो आपने की है कि हुकूमत और उसके नकवी साहब और गंडापुर साहब जो ना सिक्के के 2 रुख है, ये दोनों एक है। आप देख रहे कल तक लड़ रहे थे, एक दूसरे पे गोलियां बरसा रहे थे, फिर बैठे हुए थे इकट्ठे, फिर उसके बाद जाके क्या कहा गंडापुर साहब ने जब ये वापस पहुंचा सुलमानी टोपी पहन के, उन्हें ये कहा कुंडी भी तो बैठा हुआ था, तीसरा रुख नहीं है सिक्के का उन्होंने। सर तीसरा रुख नहीं है, फैसल करीम कुंडी भी तो बैठे हुए थे सिक्के का। नहीं वो तो पीपल्स पार्टी का जला है। अच्छा ठीक है, वो तो सुबह का गवर्नर है। और दूसरी बात नहीं उसने गोलियां नहीं चलाई, गोलियां तो इसी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गंडापुर साहब ने किस तरह कहा, उसकी जेब में तो पैसा नहीं था, मोबाइल छीन लिए, बोला अच्छी खबरें मिलेंगी, आईनी तरामीम नहीं होंगी। तो ये किस पैराए में कहा उसने, जब ये सुलेमानी टोपी पहन के वापस पेशावर पहुंच गया बगैर पैसे के, बगैर कन्वेंस के। तो मैं समझ रहा हूं कि ये नकवी साहब और गंडापुर साहब दोनों है, ये तहरीक इंसाफ को बेवकूफ बना रहे। और ये मैं आपको बता दूं, ये इमरान खान को छुड़ाने आए थे, 4 मुकदमे और बना दिए इमरान खान के खिलाफ। ये आप किस नकवी का जिक्र कर रहे हैं, मेरा कर रहे हैं, तो मैं तो आपके सामने बैठा मैं सच कर रहा हूँ। नहीं किसी और नहीं, ये मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं। आपके नहीं, ना वजीर दाखिला की बात करो, सॉरी नकवी साहब। अच्छा ये बहुत ही जबरदस्त नोट है। मेरी मुझे जितनी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने अभी ऑफ एयर भी बोला, बता रहा हूँ, मेरा एक आइडियल पैनल है जो हर अप्रोच को इतना मुस्बत तरीके से देखते हैं और अफ़ाम तफ़हीम और सियासी स्टेबिलिटी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट रखते हैं। कादिर मंदोखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर निसार चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।